हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है। तो जो आपका ये स्टेनली कप है ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। तो ये किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान? तो ये है आपका अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 79 में है। आगे क्वेश्चन है कि हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरी लवक की खोज किसने किया था? तो ये आपके किया था सिम्बर ने। ठीक है, किसने किया था? ये सिम्बर ने किया था हरित लवक की खोज। आगे क्वेश्चन है कि शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है। तो शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है आपके? ये है आपके ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो है आपके शिमला के सन्यासी के रूप में ये विख्यात है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की नौजवान सभा। ठीक है, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो नौजवान सभा के ये आपके नौजवान भारत सभा के जो है प्रथम सचिव कौन थे? तो ये आपके थे भगत सिंह थे। ठीक है, प्रथम सचिव भगत सिंह थे। आगे क्वेश्चन की जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है फासिल। ठीक है, क्या बोला जाता है? जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को फासिल बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पख्तूनिस्तान किस क्षेत्र में है। ठीक है, पख्तूनिस्तान जो है आपका ये किस क्षेत्र में है? तो ये है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। आगे है कि यहूदियों का पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सिनेगॉग। ठीक है, किस नाम से? सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। आगे कि किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। तो किस कारण से होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपके पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। आगे की इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है। तो इंडियन नेवल एकेडमी ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कोचीन में। ठीक है, कहाँ पर है? ये कोचीन में स्थित है इंडियन नेवल एकेडमी। भगवान महावीर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो भगवान महावीर नेशनल जो पार्क है ये आपका गोवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये गोवा में स्थित है। केंद्र सरकार ने विज्ञान ज्योति योजना को कब शुरू किया था? तो ये कब शुरू किया था? तो ये किया था आपका अक्टूबर सन 2019 में। ठीक है, अक्टूबर सन 2019 में केंद्र सरकार ने विज्ञान ज्योति योजना शुरू किया था। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ठीक है, तो जो गोपथ है ये आपका किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है आपका अथर्ववेद का। ठीक है, ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो किसने लूटा था? तो ये आपके नादिर शाह ने। ठीक है, किसने किसने लूटा था? नादिर शाह ने लूटा था कोहिनूर हीरा को। आगे की राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है आपका ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका नालंदा है। ठीक है, कौन है? ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये आपका प्रथम उपग्रह जो आर्यभट्ट था ये कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि विश्व मलाला दिवस। ठीक है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी आपकी कहाँ पर थी? ये कांचीपुरम में थी। ठीक है, कहाँ पर थी? ये कांचीपुरम में थी। आगे क्वेश्चन की संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में? तो आपका अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में वर्णित है। आगे क्वेश्चन है कि कोहिनूर हीरे को किसने लूटा था? तो कोहिनूर हीरो को
जो है किसने लूटा था? तो ये आपका नादिर शाह ने लूटा था। ठीक है, ये नादिर शाह ने लूटा था। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता है ये आपके कौन है? ये आपके हैं गुरु अंगद है। ठीक है, कौन है? ये गुरु अंगद है। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है ये आपका किस वंश से है? तो आपका ये शाक के कुल से थे। ठीक है, किस कुल के थे? शाक के कुल से थे। आगे की सामवेद का उपवेद कौन है? तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो ये आपका गंधर्व वेद है। ठीक है, कौन है? ये गंधर्व वेद है। आगे क्वेश्चन की अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका अजय पाल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अजय पाल ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और जय हिंद। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था जय हिंद। 21 भाषा में पहले दिया था, तो ये जर्मन भाषा में दिया था। ठीक है, जर्मनी में दिया था, जर्मन भाषा में दिया था जय हिंद। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो ये आपका अनुच्छेद 51 के ए में बताया गया। ठीक है, आगे की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री युवा योजना को कब शुरू किया था? तो प्रधानमंत्री ने युवा योजना को ये कब शुरू किया था? तो ये किया था जनवरी सन 2021 में। ठीक है, जनवरी सन 2021 में। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? ठीक है, तो अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था? तो ये आपके किए थे गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह ने किए थे अकाल तख्त की स्थापना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का जो आविष्कार किया था ये किए थे जेम्स वाट्स ने। ठीक है, जेम्स वाट ने किए थे। आगे क्वेश्चन की जय लक्ष्मी कप, ठीक है, जो महिला में खेला जाता है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका किस खेल से है? तो आपका टेबल टेनिस में। ठीक है, ये महिलाओं के टेबल टेनिस में ये जय लक्ष्मी कप है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा कौशल दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। आगे के गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये तलवंडी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की ये स्थापना किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे की चौरा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो चौरा राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये है गोवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये गोवा में है। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो पित्त का जो श्राव करता है ये आपका यकृत करता है। ठीक है, पित्त का। और इकट्ठा कहाँ होता है पित्त? तो ये आपका पित्ताशय में इकट्ठा होता है। श्राव जो है यकृत से होता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। आगे के द पीपुल के संपादक कौन थे? तो द पीपुल के जो संपादक थे ये आपके लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय थे। आगे की डाक प्रथा को किसने चलाया था? तो डाक प्रथा को किसने चलाया था? तो ये आपका शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है, किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। आगे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना को कब शुरू किया था? तो इसे कब शुरू किया था? तो ये आपका शुरू किया था 15 फरवरी सन 2019 को। ठीक है, 15 फरवरी सन 2019 को शुरू किया था। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 कब तक परिवर्तित नहीं की जा सकती? कब तक? तो इस सन 2026 तक। ठीक है, ये सन 2026 तक। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया था ये आपका किया गया था कब? तो ये 1929 में। ठीक है, 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? किसी देश के द्वारा जो है आयातों पर कर लगाया गया उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है टैरिफ। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? टैरिफ बोला जाता है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि कौन होता है? ठीक है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि कौन होता है?
तो ये आपका होता है 10वां डैन होता है, ठीक है। ये उपाधि है 10वां डैन, ये आपका जूडो का सर्वोच्च उपाधि है। आगे के कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है ये है आपका लाहौर में, ठीक है। कहाँ पर है? ये लाहौर में है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसका जो है गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किन्हें माना जाता है? ठीक है, तो किन्हें जो है माना जाता है वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय? तो ये आपका माना जाता है दयानंद सरस्वती को, ठीक है, दयानंद सरस्वती को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? ये 18 जुलाई को। हरा सोना किसे बोला जाता है? तो हरा सोना किसे बोलते हैं? ये चाय को बोला जाता है हरा सोना। आगे है कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में भूमि से जो है स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? ये आपका 28 इंच होती है। कितना होती है? ये 28 इंच होती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।